न्यूज़ वन इंडिया की टीम रोहिणी में मौजूद है और अगर यहाँ की बात कर ली जाए तो तकरीबन 8,60,000 के लगभग यहाँ की आबादी है। बात की जाए 2020 की तो यहाँ से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता यहाँ से विजयी हुए थे। इस बार दोबारा से उन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने और दोबारा से उनको टिकट दी है। आम आदमी पार्टी से बात की जाए तो प्रदीप मित्तल को टिकट दी गई है। कांग्रेस से बात की जाए तो सुमेश गुप्ता को टिकट दी गई है। अब देखना ये होगा कि रोहिणी की जनता अपना दिल किसको देती है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने सूरज पार्क की झुग्गियों का भी जायजा लिया। पिछले 5 साल में कितना वहाँ पे विकास हुआ है और कितना बदहाली की तरफ गई है। हमने लोगों से बात किया है कि सूरज पार्क की स्थिति कैसी है। वहीं दिल्ली की बात, रोहिणी की बात की जाए तो हम अंदरूनी इलाकों में और सेक्टर में जाकर भी जानकारी लेंगे, लोगों से बात करेंगे कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में 5 तारीख को जनता किसको अपना मत देने का मन बना चुकी है। तो बीजेपी को दे रहे हैं वोट। अगर देखा जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी गारंटियां दे रही है, झूठी गारंटियां हैं। 10 साल से आम आदमी पार्टी ही है। इस समय शीश महल, राजमहल इन पे चल रहा है, मुद्दे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है राजनीति किस तरफ जा रही है? ये तो राजनीति की बात है। शीश महल में तो पब्लिक का, हम लोगों का पैसा जो है उसका यूज किया है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा सारा यूज किया है। लेकिन बात की जाए इंडिया अलायंस की, यहाँ ममता बनर्जी की बात कर लो या अखिलेश यादव की बात कर लो, ये लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को नहीं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन कहीं खत्म होने की कगार पे है? इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, उसका क्या है? कुछ नहीं है। कांग्रेस अलग थलग पड़ा है। बस सेंट्रल में लोकसभा पार्लियामेंट में थोड़ा सा अपोज करने के लिए बिल को, या और कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा होता है उसमें सब एक हो जाते हैं। ममता दीदी, अखिलेश, कांग्रेस, ये सब मिलके राहुल के साथ। वैसे उसका कोई इंडिया गठबंधन का है कहाँ? इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। कि थोड़ा सा आम आदमी का प्रभाव तो है, लेकिन कांग्रेस थोड़ा अलग है तो थोड़ा सा टक्कर से बनेगी। बीजेपी और आप में टक्कर बनेगी, लेकिन संभावना है कि आम आदमी पार्टी ही आएगी। एक तरफ शीश महल, एक तरफ राजमहल की राजनीति चल रही है, मुद्दे गायब दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बहुत सारी बातें हैं, मुद्दे गायब हैं, लेकिन जो नीचे लेवल पर है ना, नीचे लेवल पर जो केजरीवाल की जो पहुंच बहुत ज्यादा जबरदस्त है। उन्होंने पहले ही जो शिगुफा बहुत सारी पहले छोड़ दिया है, वो प्रभावित कर रहे हैं। और बीजेपी राष्ट्रवाद की तरफ चल रही है, उनका भी मुद्दा अलग है। और देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता है। इंडिया गठबंधन की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर लो, अखिलेश यादव की बात कर लो, उसका तो विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नहीं नहीं नहीं, वो दिल्ली में उन सब चीजों का विशेष ऑल इंडिया लेवल पर थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है, लेकिन दिल्ली लेवल पर मेरे समझ से, मैं अपना विचार बता रहा हूँ, मेरे समझ से ऐसा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो गठबंधन वगैरह है, विशेषकर को थोड़ा बहुत ये है, किसी भी गठबंधन का यहाँ पर कोई रीच नहीं है ना। नहीं, यहाँ तो बस वही है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस भी बहुत डाउन है, इस बार थोड़ा सा मेहनत कर रही है, तो कटने के बाद हो सकता है कि वो कुछ सीटों पर प्रभावित करे और बीजेपी की सीट निकल जाए। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देख के आप वोट डालेंगे? देखिए, मुद्दे यहाँ पर तो कई सारे हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा जो दिल्ली का मुद्दा है ना, जल बोर्ड का जो पानी है वो साफ नहीं आ रहा है, प्रदूषण का मुद्दा है। इसमें ये गवर्नमेंट और सी चीजों दिया है, अस्पताल वगैरह, स्कूल वगैरह पर ध्यान दिया, लेकिन पॉल्यूशन और यहाँ पर ये जो भी मैंने बताया था, जल बोर्ड के जो पानी की बात है, गंदा आ रहा है। हम खुद सफर कर रहे हैं, इसमें सफलता नहीं मिल रही, बाकी और काम हो रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरफ का पड़ला भारी? बीजेपी का पलड़ा भारी है। बाकी आम आदमी पार्टी ने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं है। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, जमुना की सफाई नहीं हुई। उन्होंने मुसलमानों को फायदे पहुंचाए हैं और अपने लिए शीश महल बनाया है, तो बेसिक नीड्स जो लोगों की हैं वो पूरी नहीं हुई। शीश महल की बात आपने करी है, वो राजमहल की बात कर रहे हैं और वहां पहुंचकर सीएम हाउस पे पहुंच के दावा कर रहे हैं कि अंदर जाके देखिए वैसा है भी कि नहीं। वो सरकारी रिकॉर्ड से देख सकते हैं। पीएम हाउस की जो सुविधाएं पहले थी वैसी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नई सुविधाएं उसमें आ गई हैं। अगर वो कहते हैं कि इतने करोड़ के जहाज में ट्रैवल करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी मिलती है, प्राइम मिनिस्टर को वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उन्होंने कोई अपने लिए स्पेशल नहीं की।
यही बात कर ली जाए तो कह रहे हैं कि हम अब माफी मांगते हैं लेकिन यमुना हम साफ करा देंगे और 2100 नहीं, महिला साथ की में उन्होंने योजना ये भी कहा है कि जमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते, तो जो 10 साल में नहीं किया तो अब कहाँ से करा दें। इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी की बात करो, अखिलेश की बात करो, आम आदमी पार्टी के पास जाने तो कांग्रेस कहाँ खड़ी दिखाई दे रही कांग्रेस तो कहीं नहीं है, कांग्रेस तो खत्म, कांग्रेस की तो कोई बेस ही नहीं है, वो तो और कम होगा उनका, वो तीसरे नंबर पर ही आएगी। लगातार के अरविंद केजरीवाल अलग अलग गारंटियां दे रहे हैं। आज भी RWA के लिए उन्होंने गारंटी नहीं, वो तो दी फिर है। इसलिए ना कि ताकि उनके जो करप्शन चार्जेस हैं वो उन पर अनदेखी हो जाए, लोगों को वो दाने डाल रहे हैं ताकि लोग उनके फेवर में आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो था मतलब एक तरफा जो जीत रही थी आम आदमी पार्टी, इस बार कंटेस्ट थोड़ा तगड़ा है, मतलब सिंगल एस पार्टी में आ सकती है, बट बीजेपी भी मतलब ऑपोजिशन में एक अच्छी खासी फाइट करेगी उसके साथ। देखा जा रहा है शीश महल, राजमहल, लगातार ये चल रहे हैं, मुद्दे गायब दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि राजनीति में इस समय क्या चल रहा है? देखिए राजनीति में तो मैं एज स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के तौर पे मैं देखूंगा तो शीश महल और राजमहल कोई मैटर नहीं करता जनता के लिए, उसके लिए बेसिक नीड्स चाहिए, शिक्षा हो गया और हमारा जो स्वास्थ्य हो गया, ट्रांसपोर्ट में हो गया। सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ने अपने लेवल पे अच्छा काम किया है। जो काम अच्छा करता है उसका हम डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। आपस में देखा जाए तो मेनली बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपस में टक्कर थी। जी बिल्कुल, अगर ऐसा कहा जाए तो सीधा सीधा फाइट है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। जो आम आदमी पार्टी कर रही है आज के डेट में। अभी भाजपा भी वही स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने कि 3,000 यूनिट वो भी फ्री देंगे, ये भी सब कुछ वही सेम पैटर्न वही है। हमारा जो जनता आम आदमी मानना ये है कि अगर हमारे पैसे के टैक्स से हमें कोई फैसिलिटी देता है, इसमें बुराई क्या है? पानी फ्री, बिजली फ्री, तो ये फ्री कोई ना फ्री भी नहीं है, ये हमारी पैसे का फ्री दे रही गवर्नमेंट, तो मिलना चाहिए। और ये बाकी हर गवर्नमेंट को ऐसे होता है, उनके 20 स्टेट में सरकारें हैं, तो वहाँ उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर ये बुरी चीज है तो बाकी लोग उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? अदर स्टेट में स्टार्ट हो गया है, वहाँ भी हल्ला हो गया तो लोग दे रहे हैं। आम आदमी 100% आएगी, कोई डाउट नहीं। एक तरफ शीश महल, एक तरफ राजमहल। देखिए शीश महल का जो मुद्दा है, तो आई थिंक कि मैं ठीक है कि सपोर्टर जो आप आम आदमी बोलो जो बोलो, बट ये गलत है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो अगर किया अरविंद केजरीवाल जी ने तो वो गलत है, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है। ना तो उसके अंदर उनको ही नहीं जाने दिया जा रहा है, ना कोई पार्टी जा रही है, सिर्फ बाहर से हवा बनाया जा रहा है, कोई मीडिया वाला भी अंदर नहीं जा पा रहा है। तो ये अभी फैक्ट नहीं है। आपने शराब घोटाला के नाम पे इतना लोगों को अंदर किया, फिर बाहर करवा दिया, मिला कुछ नहीं। अब देखो ये तो साफ दिख रहा है कि लोग परेशान कर रहे हैं, तो परेशानी पे तो जनता सब देख रही है ना। 5 तारीख को मतदान है, कौन से बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस बार वोट करेंगे? 5 साल में क्या स्थिति रही है आपके इलाके की बात की जाए, रोहिणी की बात की जाए? 5 साल में हमारा जो इलाका तो बहुत ही बुरा चल रहा है, काफ़ी तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, सारे जो भी पार्क हैं सारे गंदे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं है। इसके बारे में कई बार हम लोगों ने कंप्लेंट भी करी, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं इसमें। तो इस बार क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन से प्रत्याशी जीतने वाले? इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप तो अपना बीजेपी का है, यहाँ पे 11 से जो खड़े हैं इसमें कुलवंत राणा जी, उनका पल्ला ज़्यादा भारी हुई जीतेंगे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके की राजनीति अभी चल रही है, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से बयान आया कि पानी में जहर मिला दिया गया है, हरियाणा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, क्या लग रहा है कि इस तरीके की राजनीति के साथ कैसा चल रहा है, मतलब चुनाव पे इसका कितना असर पड़ेगा? ये तो बहुत ही गंदी राजनीति हो रही है इनकी, जो ये आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जहर मिला दिया गया होता तो आज सब लोग आपके सामने ही हैं। भाई आया केजरीवाल का। केजरीवाल का इस बार सफाई है हाँ, इस दिल्ली बार से। बीजेपी आएगा दिल्ली में। सीट नहीं, इस बार क्या बीजेपी क्या आने हैं किसी भाई। की सीटें कम आएंगी? केजरीवाल की आम सीटें आदमी कम आ पार्टी की सकती है, सीटें कम लेकिन आएंगी तो इस बार। उसकी सरकार बनेगी। चेहरा तो नहीं दिख रहा है बीजेपी के पास, कौन है सीएम लायक, आप ही बताओ। सीएम लायक चेहरा नहीं है बोल रहे हैं। नहीं, कौन है? बीजेपी भाई, ओनली कौन दिख बीजेपी। रहा हम तो कट्टर बीजेपी, यूपी से हैं, नहीं बाबा के यार। शहर से, तो चाहेंगे कि बीजेपी ही आए। लेकिन अगर गारंटियां दे रही है आम आदमी पार्टी, आज भी RWA के लिए उन्होंने निकाला है कि जो वो गार्ड रखेंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स रखेंगे, उनके लिए कुछ बनाएंगे, वो कोई स्थिति कुछ ऐसी बनाएंगे। अभी तक जितने वादे किए इतना तो कम ही है। वही तो हाल आगे होगा देखो। जो पहले वो राहुल गांधी ने वादा किया था ना लोकसभा चुनाव में, 8,000 रुपए देंगे हर महिलाओं को, ये झूठा वादा।
ऐसे ही केजरीवाल जी ने 2100 रुपए का झूठा वादा, हाँ ये कुछ नहीं देगा होगा। ममता बनर्जी अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को नहीं कर रहे हैं। सही बात है। तो क्या इंडिया गठबंधन खत्म होता दिख रहा है? ये तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। सामने ये सारी पार्टियां मिलके बस एक ही पार्टी के पीछे पड़े हैं, बीजेपी के पीछे सारे पड़े हैं। क्यों भाई, अकेले चुनाव लड़के देख लो बीजेपी के जैसा, लड़ो मर्दों जैसा, तब तो जाने। क्यों 10 लोग मिलके एक को हराने में लगे पड़े हैं। इस बार बीजेपी आएगी। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। अगर बिजली फ्री की है, ठीक है, वो गरीब तबके को फायदा है। जो ऊपर हाई क्लास है उनके तो डबल डबल रेट है, उनको क्या फायदा दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। रही बात पानी की अब बदतर हालत है। बाल्टी के नीचे मिट्टी इकट्ठी होती है, पीने के लायक पानी नहीं है। बाजार से पानी खरीद खरीद के पीते हैं हम लोग। और सड़कों पे बरसातों में पानी इतना भरा रहता है, पूछो ही मत। कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, कोई कुछ भी सफाई कुछ भी नहीं है। ये कुछ लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बिजली फ्री पानी फ्री, लेकिन बिजली फ्री पानी फ्री निम्न तबके के लिए है, बाकी सबके लिए तो नहीं है। जो लोग एसी चलाते हैं, जो करते हैं, उनके लिए तो कुछ भी फ्री नहीं है। रोहिणी की बात कर ली जाए तो किसका पड़ला भारी? इसका पलड़ा भारी है सर, मेरे हिसाब से तो बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी है। कारण ये है, हम उनको पुराने जानते हैं और अच्छा काम करते थे। बाकी तो सारी पार्टियां एक जैसी हैं, जिसका मर्जी देखो कैसे। लगातार महिला सम्मान कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की देखी जाए, केजरीवाल को देखो या बीजेपी को देखो, कांग्रेस भी अब लाइन में लग गई है। सब गारंटियों का दौर चालू हो गया। क्या गारंटियों का कितना प्रभाव है? ये तो सब प्रलोभन देने वाली बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी कोई भूखा नंगा नहीं बैठा दिल्ली के अंदर, अपना कमा के खाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं बात है। और ये नहीं है कि इसको ये दे दिया वो दे दिया, हमें तो कुछ चीज़ नहीं लगती। अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना काम करो, इतना। 5 तारीख को मतदान है जी। रोहिणी की बात करें तो रोहिणी का दिल किधर जा रहा है? रोहिणी का दिल तो बीजेपी की तरफ ही जा रहा है जी। बीजेपी आएगी रोहिणी में, भगवंत राणा जी जीतेंगे यहाँ तो, ये तो श्योरिटी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई काम तो है नहीं ना, उन्होंने आज तक कोई काम किया, इतने साल दे दिए उनको। उन्होंने कहा रोड को लंदन बना देंगे, लंदन बन गया रोड, दिल्ली लंदन बन गया। दिल्ली के हाल और बुरे हो गए जी आज के टाइम पे ना, देखोगे ना तो दिल्ली के हाल बहुत बुरे हो चुके हैं। ना रोहिणी में उन्होंने कोई पार्क की सफाई करा रखी, ना नाले। एमसीडी में भी जीती है ना, एमसीडी की हालत देख लो, कोई काम नहीं करा उन्होंने। तो इस बार तो बीजेपी पक्का है रोहिणी में। रोहिणी की बात कर लें, रोहिणी विधानसभा की बात करें तो क्या लग रहा है कि इस बार रोहिणी विधानसभा में किसका पड़ला भारी? ऐसे तो देखा जाए तो हमारे जो विधायक जी हैं, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, पिछले 15 साल से 10 साल से यहाँ से विधायक है, उनका काम देखते हुए इस बार डेफिनेटली दोबारा से वो सीट पे आएंगे अपने, लेकिन भारी बहुमत से आएंगे सर। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी मजबूती से सामने निकल के आई और अब लगातार उनकी तरफ से गारंटियों का भी दौर देखा जा रहा है, तो क्या ऐसे में लग रहा है कि कांटे की टक्कर है? सर कांटे की टक्कर रोहिणी में नहीं होगी, कांटे में टक्कर नहीं है। यहाँ टोटल जो है बीजेपी का गढ़ है ये, और बीजेपी ने जो विधायक जी है उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है। सारी सोसाइटी के जितने भी हमारे जितनी आरडब्ल्यू सोसाइटी है उनको बहुत सपोर्ट करा है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, उनको जमानत मिल जाती है, उनके बाकी के नेता हैं उनको जमानत मिल जाती है। इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा राजमहल, शीश महल, इन सब के बीच में। नहीं सर, जो घोटाला किया उसको तो अभी पूरी जांच चल रही है, कोर्ट में प्रोसीड है ना, वो तो पूरा कोर्ट में चल रहा है। वो जमानत तो एक कोर्ट का वो है देने का वो, बाकी कोर्ट देखेगी वो। उन्होंने जो घोटाला किया है नहीं किया वो तो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है ना सर, उसके अंदर। वो तो शीश महल बना है, वो तो सबको दिख रहा है सर। वो पूरा सारा इतना बड़ा घोटाला करा है नहीं करा वो तो कोर्ट देख रहा है इसके अंदर। इसमें तो हम जनता तो जो वादे उन्होंने जो करे थे 15 साल पहले 13 साल पहले, वो उन्होंने पूरे करे नहीं करे वो सब जनता इस चुनाव में बता देगी सारी चीज के बारे में। क्या हालात हैं 5 साल में, कैसा रहा है यहाँ पे? भाई यहाँ तो ऐसा है, गंद में हम लोग फंसे हैं, ना नाला कचरा निकलता है, ना पानी सही से आता है, लाइट आता है, लेकिन हम वृद्धा हूँ, हमारे बाल बच्चा नहीं है, हमारा पेंशन नहीं बना है। यहाँ का हम नेता कुछ नहीं सोचते हैं कि कौन नेता बढ़िया। क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में वोट तो दोगे? मेरे तो दिल है कि वोट ना दो, बोकस करूँ।
आप क्या कहेंगे 5 साल में कितनी तस्वीर बदली है यहाँ की? कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिला है। कुछ मिल रहा है। मेरा कुछ नहीं मिलता है, यही मिलता है कि गांव के राशन, यही हुआ है कि जो गांव के राशन छोड़ के यहाँ मानो वहाँ नहीं, जब रहने लगा यहाँ गांव से छोड़ के, तो वही राशन के लाभ है और कुछ चीज के लाभ नहीं। किराए पर रहता हूँ, किराया पर रूम पर रहते हैं, कहाँ नहीं रूम सब वो देता है, नहीं रहने के इतना किराया बढ़ा दिया ड्यूटी में, सब वो दे दे। लेता है, कमाई धमाई है नहीं, वो कहाँ से लेता है कमाई धमाई? पानी वगैरह की कैसी यहाँ पे व्यवस्था? जगह तो चलिए रहा है, दे रहा है पानी उन्हें। पानी आ रहा है भाई पानी बेटा, आ रहा है। यही जल बोर्ड है, यही चालू होता है, टंकर आता है, तो जितना आदमी जुटता, किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता, गाड़ी चल जाता है। पानी जो है यहाँ पे वो पीने लायक आ रहा है? हम तो वही पानी पीते हैं सारा आदमी। हाँ बाबू, चाहे जैसा आवे वही पानी पीते हैं। व्यवस्था गरीब के लिए कोई चीज की व्यवस्था नहीं है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। इसलिए कि जो आता यहाँ पे तो माने किराए पर आया है, तो किराए पर आता है तो कोनो 2000 2500 रुपया लेता है। कमाने वाला रोजी वाला है तो कमा के आता है, वो किराए वाला भर देता है, राशने वाला भर देता है, क्या होगा? गारंटियां तो लगातार दे रही है आम आदमी पार्टी भी, कह रही है 2100 रुपए देंगे हर महीना महिला को, और भी पार्टियां लगातार दावा कर रही हैं कि हम भी देंगे। गांव के अगर वोटर कार्ड है वही पर वोट गिरा सकता है, तो हम गिरा देंगे यहाँ पे। मेरे कुछ लाभ मिलेगा तब ना गिराएंगे, गिराने देगा तब ना हम गिराएंगे, अगर नहीं गिराने देगा तो कैसे गिरा देंगे? यहाँ लगातार जहाँ झुग्गी वहीं पे ही मकान देने की भी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री दे भी रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ है? झुग्गी वाले के अगर देगा मकान तो वो सही है, किराएदार वाला के देगा मकान तो वो भी सही है। तो किराएदार कहाँ बउआएगा? हाँ, जब कोनो दुख से आया, कोनो कमाने आया, कोनो खाने आया, कोई जिए आया, कोई मरने आया। तो इसीलिए कहता है कि अगर सरकार के जियाना है तो झुग्गी वाला के झुग्गी दो और किराएदारों वाला के झुग्गी दो, ये नहीं है। हाँ, क्या 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 है 5 साल में यहाँ का क्या तस्वीर बदली है, या यही बदहाली की तरफ ही जाते हुए दिख रहा है? देखो, बदहाली नहीं कह सकते तो खुशहाली भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आप ये चीज समझ सकते हो, गरीब का नॉर्मल जिंदगी ही होता है, कमाना और खाना। इनकम तो बढ़ता नहीं है, महंगाई लेकिन बढ़ता जा रहा है। अगर इनकम भी उस हिसाब से बढ़े तो गरीब भी खुशहाल जिंदगी जी सकता है। अब गरीब का क्या है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के लिए उसका कोई लाचार नहीं, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है वो घर में ढंग से खाना नहीं खा लेकिन पाता है। दिल्ली में तो कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट से भी ज्यादा बेहतर बन गए। देखिए, मैं आपसे झूठ क्या बोलूं, मेरे बच्चे सरकारी में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं सरकारी का नहीं जानता। रीजन जो आपको बताऊंगा मैं, जो पढ़ते हैं वो बता सकते हैं। मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, और जिनकी महीने की 1200 1250 रुपये फीस जाती है, और ट्यूशन का जाता है 700 रुपये, और सैलरी है मेरी 14,000 रुपये। उसमें आप ये सोचिए कि अब उनको ट्यूशन के फीस और स्कूल में जाने के बाद भी एक्स्ट्रा खर्चे, उनको कभी कॉपी कभी लेकिन पेंसिल। सरकार ने तो इतने अच्छे सरकारी स्कूल बनाने के दावे किए हैं, फिर सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजा? देखिए, एक बताइए, अब अपनी चॉइस होती है ना। आजकल आपको पता है, हिंदी तो आप बोल सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में तो हिंदी है जरूरी है, लेकिन कहीं भी नौकरी करने जाए अंग्रेजी जरूरी होती है। जब बच्चों को अंग्रेजी नहीं आएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। तो हम नहीं चाहे जो जिंदगी हम जी रहे हैं हमारे बच्चों जिंदगी जिए। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है कि किसकी तरफ दिल जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसकी तरफ ही। और हमें तो खुल के बोलूंगा, केजरीवाल ने तो काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम नहीं किया, उन्होंने काम किया है, ठीक है। बीजेपी जो पार्टी है ना, मेरे मुंह से निकलेगा तो फिर कभी नहीं, बात अगर किसी की पार्टी जाए, की नहीं की जाएगी। बात की जाए यहाँ की सड़कों की, पानी की, कौन सी वो ऐसी समस्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे वोट दोगे? देखिए, यहाँ पानी और बिजली की तो कोई समस्या नहीं है, समस्या है नाली की समस्या है। नहीं, पानी के भी तो नहीं आ रहा, पानी मीठे तो पानी नहीं आ रहा, मीठे पानी नहीं, यही पानी को यूज करते हैं, या ट्रेन का पानी आता है उसे पीते हैं। टूटी लगाने के लिए कई बार हिमाचल लिए पानी दिखा दिए पाइप है, या फिर बंद कर दे, पानी आता ही नहीं। वो काम करने से क्या फायदा हुआ? जबकि मान ले कि जब इलेक्शन आता है तो कह रहे कि क्या चीज तकलीफ है, और सुन के चले काम नहीं होता है। तो इलेक्शन के पहले काम कीजिए ना आप, कि हम भी जाने कि हाँ भाई ये इलेक्शन आया था, इस टाइम में मतलब वोट के टाइम आया था तो हमको ये करके दिए थे, सुविधा दिए थे। और 5 साल में बढ़ जाते उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई देख नहीं, कुछ भी हो, कोई परेशानी हो। क्या लग रहा है 5 साल में सूरत बदली है यहाँ की? कुछ नहीं बदली सर।